नमस्कार, मैं आशुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज सुबह से ही लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान चल रहा है। तमाम सीटों पर लगातार मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा जो चर्चित सीट है वो सीट है कन्नौज की, क्योंकि आज सुबह मतदान से पहले ही कन्नौज में एक तरह का हड़कंप मच गया। कन्नौज में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसकी जानकारी और जिसकी एक तरह से कहें तो जिसकी कंप्लेन खुद अखिलेश यादव ने की। इसके बाद मायावती और अखिलेश यादव ने मिलकर ईवीएम का पूरा मसला सुलझाया और उसके बाद मतदाताओं के लिए वोट करने का रास्ता साफ कर दिया। इस लोकसभा चुनाव में न केवल कन्नौज बल्कि तमाम सीटों पर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम सीटों पर वोटिंग जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो इस समय जमीनी स्तर पर मौजूद हैं। लगातार उनका चुनाव प्रचार भी हाल ही के समय में हमने देखा था कि चल रहा था, और अब चौथे चरण के मतदान से पहले भी लगातार, चाहे कन्नौज की सीट हो चाहे मैनपुरी की सीट हो, तमाम सीटों पर लगातार चुनाव प्रचार अपनी तेजी में था। इस बार समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी ने भी एक तरह से सीधे तौर पर कहें तो गठबंधन के लिए भले ही मना कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक पर्दे के पीछे जो है वो गठबंधन अभी भी चल रहा है और वो गठबंधन अभी भी बैठा है। कहीं ना कहीं आप देखें, अगर गौर करें तो कन्नौज की सीट सबसे ज्यादा चर्चित सीट है, क्योंकि कन्नौज से इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। लगातार आज सुबह से ही जिन जिन सीटों पर मतदान चल रहा है उन सभी सीटों पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है पुलिस वालों के साथ। कभी बूथ पे वोटर्स के साथ लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से मारपीट की जा रही है। मुसलमानों वोटर्स को जाने से रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे टीएमसी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। तमाम किस्म के आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चुनाव में खेल करने की कोशिश कर रही है। और अब देखा जाए तो इस बात का एक प्रमाण सा भी सामने आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्नौज सीट की। कन्नौज सीट पर जिस कन्नौज सीट को हम अखिलेश यादव का गढ़ कहते हैं, उसी कन्नौज सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैलाश राजपूत ने सौरेख के बूथ पर तैनात दरोगा और पुलिस वालों के साथ मारपीट की है और पुलिस वालों को धमकी तक दे डाली है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम न्यूज चैनल इसका वीडियो चला रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो इस बात की उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैलाश राजपूत सौरेख के बूथ पर जाकर पुलिस वालों को धमकाएंगे, वोटर्स के साथ एक तरह से कहें तो जो उनके समर्थक है उनके साथ एक तरह से बदसलूकी करेंगे। लेकिन उनका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को धमकाते विधायक और उनके समर्थकों के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं और उसमें से एक जो है वो कैलाश राजपूत का वीडियो है जो सौरेख बूथ कन्नौज से सामने आया है। अब आप देखिए कि किस तरह से कन्नौज की जो सीट है वो एक तरह से चर्चित सीट बनी हुई है, क्योंकि कैलाश राजपूत जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो कन्नौज की ही इस बूथ पर जाकर यानी सौरेख बूथ पर जाकर पुलिस वालों को धमकियां दे रहे हैं। उनके समर्थक जो हैं वो एक तरह से पुलिस वालों के मुंह पर उन्हें धमकियां दे रहे हैं, उनको एक तरह से उनके आसपास इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, एकत्रित होने की कोशिश कर रहे हैं और इसके तमाम वीडियोस भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये हाल न केवल कन्नौज का है बल्कि तमाम जगहों का भी है। टीएमसी के नेता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी भी टीएमसी के नेताओं पर आरोप लगा रही है कि वोटर्स को वोट नहीं करने दिया जा रहा, उनको मतदान करने से रोका जा रहा है। तो सोचिए कि ना केवल कन्नौज बल्कि तमाम ऐसी जगह हैं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, तमाम ऐसे मतदान क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह के तमाम किस्म के आरोप सामने आ रहे हैं। अब इस वायरल वीडियो पर और जिस तरह से विधायक जी के लिए बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही है, जिस तरह से वो पुलिस को जाकर धमका रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।